So, this chapter is about from seeds to seedling. हम लोग का सीड क्या है ना, हम लोग जितना भी हम लोग जैसे कि हम लोग का मैंगो सीड होता है, जैक फ्रूट का सीड होता है, हर एक जितना भी फ्रूट हम खाते हैं सबका हमें सीड देखने को मिलता ही है. सो दैट आर नोन एज सीड. एंड सीडलिंग क्या है ना, वो जो सीड से जब अभी जैसे हम मैंगो खाने के बाद उसका क्या होता है, उसका सीड रह जाता है, सीड को हम फेंक देते हैं. तो सीड को जैसे ही हम फेंक देते हैं मिट्टी में, सो आफ्टर गेटिंग ए प्रॉपर अमाउंट, उसे सही अमाउंट में उसे वाटर मिनरल्स मिलने के बाद जब वो प्लांट धीरे धीरे ग्रो होता है, वो सीड से क्या होता है, एक छोटा सा बेबी प्लांट निकलता है. बेबी प्लांट जब निकलता है, ग्रो होता है, उसमें से लीफ निकलता है, उसे कहा जाता है सीडलिंग. जो छोटा प्लांट जो ग्रो होता है, जो इसका लीफ निकला हुआ रहता है, उस प्लांट को हम कहते हैं सीडलिंग. सो अभी नॉर्मली अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर हम एक बीन सीड्स को अगर हम रात भर भिगो के रखें, भिगोने के बाद नेक्स्ट डे जब सुबह हम वो बीन सीड को जस्ट थोड़ा सा रब करेंगे तो उसका ऊपर से एक छिलका निकलेगा, वो हमें देखने को मिलेगा. उस छिलका को कहा जाता है सीड कोट. ओके, नेक्स्ट जब भी हम वो जो बीन सीड है, वो बीन सीड को अगर हम फिर तोड़ देंगे या नाइफ से काट देंगे, बीच से अगर काटेंगे तो 2 इक्वल हाफ्स में वो डिवाइड हो जाएगा. सो वो 2 येलो जो फ्लेशी पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा, उसे कहा जाता है कॉटिलेडन्स. एंड जैसे हम उसे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे, टॉप में हमें थोड़ा सा एक छोटा सा एक व्हाइट कलर का पार्ट हमें देखने को मिलेगा, क्रीम कलर का एक पार्ट रहेगा वो सीड का पूरा ऊपर. जैसे ही हम उसे डिवाइड करेंगे, सेपरेट करेंगे हम उसे 2 इक्वल हाफ्स में, तो वहां पर पूरा ऊपर हमें व्हाइट कलर का एक क्रीमी कलर देखने को मिलेगा, वो है बेबी प्लांट, उसे कहा जाता है एम्ब्रायो. ओके, कुछ सीड्स है जिनका 2 कॉटिलेडन होता है, और कुछ ऐसे भी सीड्स है जिनका क्या होता है ना, सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होता है. जैसे कुछ एग्जांपल है, लाइक हम लोग का पीज, बीन्स, इन लोग का क्या है, 2 कॉटिलेडन है. एंड जैसे कि हम लोग का मेज, व्हीट, राइस, इन लोग का एक ही कॉटिलेडन है. सीडलिंग क्या है ना, ये एक प्रोसेस है जहां पर क्या होता है, सीड से, एक छोटा सा सीड से जो न्यू प्लांट ग्रो होता है, उसे कहा जाता है सीडलिंग. एंड जर्मिनेशन, तो जर्मिनेशन क्या है ना, जो हम लोग का सीड है, वो सीड क्या होता है, वैरायटी ऑफ स्टेजेस में वो ग्रो होता है, उसे कहा जाता है जर्मिनेशन. द डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू ए सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन. बुक में पिक्चर देख सकते हो ना, सबसे पहले जो हम लोग का सीड रहता है क्या होता है, पूरा छोटा होता है, फिर बेबी प्लांट थोड़ा सा निकलता है, फिर वहां से वो रूट क्या होता है, धीरे धीरे वो रूट निकलता है, रूट निकल के फिर धीरे धीरे मिट्टी के अंदर जाता है. मिट्टी के अंदर जाने के बाद फिर से वो रूट अभी धीरे धीरे क्या करता है, उसका स्टेम के हेल्प से वो धीरे धीरे वो कॉटिलेडन को बाहर निकालता है. बाहर निकालने के बाद कॉटिलेडन को उससे वो सीड कोट निकल जाता है. फिर हम लोग का वही प्लांट में क्या होता है ना, धीरे धीरे छोटा छोटा नया लीफ ग्रो होना शुरू हो जाता है. तो ये जो पूरा प्रोसेस है, एक छोटा सीड जहां से उसका क्या निकला ना, रूट निकला, फिर वो धीरे धीरे जो उसका नया 2 लीव्स हुआ, इस पूरा प्रोसेस को कहा जाता है जर्मिनेशन. ड्यूरिंग जर्मिनेशन द बेबी प्लांट गेट ऑल इट्स फूड फ्रॉम द कॉटिलेडन. तो ये पूरा जो जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है, ये पूरा जर्मिनेशन का प्रोसेस में उन्हें तो खाना चाहिए ना, तब तो उनका लीव्स नहीं होता है, उन लोग तो खुद खाना नहीं बना पाते हैं, तो तब उनको खाना कौन देता है ना, इनका जो ये कॉटिलेडन्स होता है, वो जो सीड होता है, उनसे ही उनको क्या मिलता है ना, उन्हें खाना मिलता है. एक सीड को जर्मिनेट होने के लिए क्या क्या चाहिए ना, उसे प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, एयर चाहिए, सनलाइट चाहिए, एंड प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए. अगर ये 4 चीज से नहीं मिलेगा, वाटर, सनलाइट, एयर, टेम्परेचर, तो वो सीड प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं हो पाएगा एंड वो ग्रो नहीं कर पाएगा. एंड सभी का सीड्स का क्या होता है ना, जो जर्मिनेशन प्रोसेस रहते हैं वो अलग अलग होता है. अभी जैसे मैंगो का हम नॉर्मली अगर खा के अगर फेंक देते हैं कहीं पर तो वो ग्रो हो जाएगा, बट सब सीड का वैसे ऑटोमेटिक ग्रो नहीं होता है. कुछ सीड्स को क्या करना पड़ता है ना, स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, उनको नर्सरी बेड्स, उनके लिए नर्सरी बेड्स अरेंज करना पड़ता है, उन्हें नर्सरी बेड्स में ट्रीटमेंट किया जाता है
लाइक हम लोग का क्या ना, हम लोग का राइस प्लांट जो है, उन्हें क्या किया जाता है ना, पहले उन्हें जैसे हम लोग को मिट्टी को सो करने के बाद हम उसे डायरेक्ट नहीं लगाते हैं। हम लोग का राइस प्लांट को पहले क्या करते हैं, फील्ड में एक प्लेस में क्या करते हैं, सब सीड को एक जगह पर लगाते हैं। उसके चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं, एक बाउंड्री से पूरा प्रोटेक्ट करते हैं वो सीड्स को। वो सीड को पहले हम लगाते हैं, पूरा पास 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 में लगाते हैं। पास में लगाने के बाद क्या होता है, वो जो राइस सीड जो हम लगाते हैं मिट्टी में, वो धीरे धीरे छोटा छोटा नया प्लांट में ग्रो होता है, जिसे हम कहते हैं सीडलिंग। फिर जब वो छोटा छोटा नया प्लांट में वो ग्रो होना शुरू हो जाता है, तब क्या करते हैं फार्मर, वहां से वो प्लांट उठा के पूरा उनका फील्ड में लगा देते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसप्लांटेशन ना। जो हम लोग का राइस प्लांट है, राइस प्लांट को सबसे पहले क्या किया जाता है ना, नर्सरी बेड्स में लगाया जाता है ना, एक छोटा सा लैंड एरिया में लगाया जाता है, छोटा सा एरिया में। सब जितना भी सीड्स है सब पास पास लगाते हैं, पास पास लगा के उसे प्रोटेक्शन देते हैं, उसे प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर देते हैं, सनलाइट देते हैं, सब कुछ देते हैं। टेम्परेचर मिलने के बाद जब वो छोटा छोटा राइस प्लांट जब ग्रो होता है, उसमें से लीफ निकलता है, तब फार्मर क्या करते हैं, उनका वो जहां पर उन लोग नर्सरी बेड बनाए थे वहां से निकाल के पूरा फील्ड में लगा देते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसप्लांटेशन। सो आफ्टर दैट फार्मर क्या करता है ना, वो पूरा फिर से वो प्लांट्स को चेक करता है। जो यंग सीडलिंग्स होते हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स जो डेवलप हुए होते हैं, उनमें से कुछ अनहेल्दी प्लांट्स भी होते हैं, जो खराब प्लांट्स होते हैं, उनको क्या करता है फार्मर ना, निकाल के फेंक देता है। एंड जितने भी अच्छे प्लांट्स है, सब अच्छे प्लांट्स को वो क्या करता है, अपने फील्ड में लगा देता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आवर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। तो हम लोग का जो सीड है वो एक जगह से और एक जगह कैसे जाता है, कौन उसे लेके जाता है। सो डिस्पर्सल क्या है ना, ये सीड्स ट्रैवल करते हैं एक जगह से और एक जगह, इसे कहा जाता है डिस्पर्सल। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट ना, मदर प्लांट से दूर जाना, अलग कहीं पर जाना, उसे कहा जाता है डिस्पर्सन। मतलब नॉर्मली अगर हम बताएं तो डिस्पर्सल क्या है, एक जगह से और एक जगह सीड का जाना, उस प्रोसेस को कहा जाता है हम लोग का डिस्पर्सल। तो हम लोग का डिस्पर्सल क्यों होता है ना, अगर मदर प्लांट के पास ही सब छोटा छोटा प्लांट अगर ग्रो होंगे तो उनको प्रॉपर अमाउंट में खाना भी नहीं मिलेगा, जिसके कारण वो ग्रो भी नहीं हो पाएंगे एंड धीरे धीरे मर जाएंगे। सो दैट्स वाई क्या होता है ना, वो हम लोग का जो सीड्स है वो डिस्पर्स होते हैं, एक जगह से और एक जगह जाते हैं ना विद दी हेल्प ऑफ। तो एक जगह से और एक जगह तो उन लोग खुद तो नहीं जाते हैं ना, तो उन लोग कैसे जाते हैं एक जगह से और एक जगह, उन्हें एक जगह से और एक जगह जाने के लिए विंड हेल्प करता है, वाटर हेल्प करता है, ह्यूमन बींग्स हेल्प करते हैं, एनिमल्स भी हेल्प करते हैं। तो हम लोग का विंड कैसे हम लोग का सीड्स को हेल्प करता है एक जगह से और एक जगह जाने के लिए ना, विंड जैसे कि हम लोग का कुछ सीड्स है, लाइक हम लोग का कॉटन प्लांट का जो सीड है, कॉटन, मदर एंड हिप्टेज एंड ड्रमस्टिक, इनका जो सीड होता है ना बहुत ज्यादा हल्का होता है। बहुत ज्यादा हल्का होने के कारण क्या होता है, विंड उसे उड़ा के एक जगह से और एक जगह ले जाता है। मदर प्लांट से वो दूर ले जाता है, दूर लेके दूसरा कहीं पर जब हवा स्लो हो जाता है तो वो सीड फिर जमीन पर गिर जाता है, फिर वहां पर रह के फिर धीरे 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 क्या होता है, न्यू प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाता है। उसी तरह वाटर भी हेल्प करता है ना, कुछ सीड्स को एक जगह से और एक जगह ले जाने के लिए। लाइक हम लोग का कोकोनट, अगर हम लोग का अभी जैसे कुछ पेड़ क्या होते हैं ना, हम लोग का नदी के साइड में भी कुछ कोकोनट ट्रीज होते हैं, तो अगर कोकोनट अगर नदी में गिरता है तो क्या होता है, फ्लोइंग वाटर रहता है रिवर का, तो वहां से वो कोकोनट फ्लो हो के एक जगह से और एक जगह चले जाता है। फिर जहां पर वो जाके रुक गया, धीरे धीरे वो जर्मिनेट होने लगेगा, जर्मिनेट होने के बाद न्यू प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो एनिमल भी हेल्प करते हैं कुछ सीड्स को एक जगह से और एक जगह ले जाने के लिए ना, जैसे कि हम लोग का ज़ैंथियम सीड, टाइगर नेल सीड, ये सब क्या होता है ना, जैसे अगर कोई एक एनिमल या ह्यूमन बीइंग वो प्लांट के साइड से जाते रहता है, तो ये क्या होता है ना, इन लोग थोड़ा स्टिकी, इन लोग का थ्रोन्स लगा हुआ होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये चिपक जाता है हम लोग का ड्रेस के साथ। अदरवाइज जो हम लोग का फर है, जो हम लोग का एनिमल्स के फर है, उनके बॉडी के साथ ये चिपक जाता है। चिपक के क्या होता है, एक प्लेस से और एक प्लेस ट्रैवल हो जाते हैं। लाइक हम लोग क्या करते हैं ना, मैंगो सीड्स को भी खाते हैं, मैंगो सीड्स खा के इधर उधर फेंक देते हैं, तो उससे क्या होता है, डिस्पर्स हो जाते हैं। तो एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग कुछ सीड्स को क्या करते हैं ना, डिस्पर्शन होने के लिए हेल्प करते हैं। एंड कुछ सीड क्या होता है ना,
जो हम लोग का एनिमल्स है, डॉग्स एंड वेराइटीज ऑफ दूसरे एनिमल्स के बॉडी के फर के ऊपर चिपक जाते हैं, जैसे कि हम लोग का ज़ैंथियम सीड, टाइगर नेल सीड, इन लोग क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। चिपक के दूसरा कहीं पर जब उन लोग बॉडी को अपना शेक करते हैं, गिर जाता है वो सब सीड, फिर वहां से न्यू प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाता है। एंड कुछ फ्रूट क्या होते हैं, एक्सप्लोजन करते हैं। लाइक हम लोग का स्वीट पी एंड स्कूटिंग ककुम्बर जो है, उन लोग क्या करते हैं, जैसे उन लोग सूख जाते हैं, उन लोग बस्ट हो जाते हैं। बस्ट होने से क्या हो जाता है, अंदर का सीड सब निकल जाता है, निकल के चारों तरफ स्प्रेड हो जाते हैं। सो एक प्लांट को ग्रो होने के लिए चाहिए, उसका मेन है वाटर एंड उसका प्रॉपर टेम्परेचर, सनलाइट एंड एयर। ये 4 चीज चाहिए एक प्लांट को ग्रो होने के लिए। एंड उसी के साथ क्या चाहिए ना, अच्छा एक सॉइल चाहिए, उसे एक परफेक्ट सनलाइट चाहिए, प्रॉपर वार्मथ चाहिए, वरना वो ग्रो नहीं होगा। एंड हर एक जगह पर हर एक प्लांट क्या होता है, ग्रो नहीं होता है। ओके, सो जैसे कि हम लोग का राइस एंड जूट प्लांट जो है, उसे ग्रो होने के लिए कैसा मिट्टी चाहिए ना, उसे क्ले मिट्टी चाहिए। क्ले मिट्टी जहां पर ज्यादा पानी हो सके, क्योंकि राइस एंड व्हीट को ज्यादा पानी चाहिए होता है, एंड वो मिट्टी में बहुत ज्यादा पानी सोख करके रखना पड़ता है। सो इन लोग को बहुत ज्यादा पानी में ही इन लोग ग्रो कर पाएंगे। सो राइस एंड जूट जो है, उन लोग को क्ले सॉइल चाहिए एंड उनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए, जिससे वो प्लांट ग्रो हो सके। व्हीट, वो जो है हम लोग का व्हीट जो है, वो कहाँ पर ग्रो होता है ना, वो हम लोग का सैंडी एंड इरिगेटेड सॉइल में वो ग्रो होता है। लाइक मोस्ट ऑफ द हम लोग का व्हीट कहाँ पर ग्रोन किया जाता है ना, पंजाब, उत्तर प्रदेश में इसका फार्मिंग किया जाता है। जोअर, बाजरा, इनके लिए किस तरह का सॉइल चाहिए ना, सैंडी सॉइल चाहिए, जो कि हम लोग का राजस्थान में ज्यादा है, तो वहां पर इसका फार्मिंग बहुत ही अच्छी तरह से होता है। नेक्स्ट, कॉटन के लिए हमें क्या चाहिए ना, ब्लैक सॉइल चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द ब्लैक सॉइल हमें कहां पर देखने को मिलता है ना, हमें ज्यादातर वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में हमें देखने को मिलता है। वहां पर हम कॉटन प्लांटेशन अगर करेंगे तो वो प्लांट अच्छे से ग्रो होगा। दूसरा कहीं पर अगर करेंगे तो ठीक से ग्रो नहीं होगा, क्योंकि कॉटन प्लांट को ग्रो होने के लिए चाहिए ब्लैक सॉइल चाहिए उसे। नेक्स्ट, अगर टी प्लांट को अगर हम कल्टीवेशन करेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें मॉइस्ट सॉइल चाहिए। ओके, एंड उसी के साथ उसे हिली प्लेसेस चाहिए, क्योंकि जो पानी होगा उसे पूरा, मतलब पानी जमा हुआ पानी उसे नहीं चाहिए। हम लोग का टी प्लांटेशन में ऐसे चाहिए, जो पानी है वो स्लोपी एरिया चाहिए, जहां पर पानी क्या होगा, वहां से निकल जाएगा। उसे ज्यादा पानी नहीं चाहिए, कम पानी चाहिए, बस उसे प्रॉपर अमाउंट में स्लोपिंग प्लेसेस चाहिए ट्री प्लांटेशन के लिए। सो मोस्ट ऑफ द ट्री प्लांटेशन कहां पर किया जाता है ना, जो हम लोग का आसाम, नीलगिरी एंड दार्जिलिंग, वहां पर टी प्लांटेशन बहुत ही ज्यादा किया जाता है। सो नेक्स्ट, जो हम लोग का क्रॉप, जैसे कि हम लोग का व्हीट, ग्राम, इन्हें क्या किया जाता है ना, विंटर सीजन में इसका फार्मिंग किया जाता है। इसे कहा जाता है रबी क्रॉप्स। जो क्रॉप्स को हम विंटर सीजन में ग्रो करते हैं और फार्मिंग करते हैं, उन्हें कहा जाता है रबी क्रॉप्स। जो प्लांट को हम समर सीजन में कल्टीवेशन करते हैं और फार्मिंग करते हैं, उन्हें कहा जाता है खरीफ क्रॉप। लाइक हम लोग का राइस, जोअर, बाजरा, इन लोग को हम लोग फार्मिंग करते हैं ना इन समर सीजन, तो इन्हें कहा जाता है खरीफ क्रॉप्स। एंड क्रॉप जैसे कि हम लोग का व्हीट, ग्राम, ये सब क्या होता है, ठंडी के सीजन में इसका फार्मिंग किया जाता है, इन्हें कहा जाता है रबी क्रॉप्स। ओके, सो फॉर ए गुड एंड हेल्दी क्रॉप वी मस्ट अडॉप्ट द फॉलोइंग मेथड्स। तो एक अच्छा एंड हेल्दी क्रॉप के लिए हमें कुछ मेथड्स फॉलो करने पड़ेंगे ना। क्या है, यूज हेल्दी सीड्स ऑफ बेस्ट वेराइटी ऑफ सोइंग। हमें सबसे पहले तो अच्छा क्वालिटी का सीड्स यूज करना चाहिए। एंड हम लोग का जो लैंड है उसे अच्छी तरह से सो करना चाहिए। फिर हमें वो लैंड में क्या करना चाहिए ना, मैन्योर्स ऐड करना चाहिए, मैन्योर, फर्टिलाइजर, वो सॉइल में भरपूर ऐड करना चाहिए। एंड वो सॉइल में प्रॉपरली इरिगेट भी करना चाहिए। हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर भी देना चाहिए उस लैंड में। सो प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स। सो फॉर बेटर एंड हेल्दी क्रॉप्स वी मस्ट प्रोटेक्ट द क्रॉप्स। तो हम लोग का क्रॉप जैसे बड़ा हो, हमें बेटर रिजल्ट मिले, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें अपना क्रॉप्स को प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट द क्रॉप इन द फील्ड अगेंस्ट ग्रेजिंग एनिमल्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, हम लोग जहां पर फार्मिंग करेंगे उसका चारों तरफ हमें
फेंस बनाना पड़ेगा, बाउंड्री बनाना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा ना, एनिमल्स जैसे कि हम लोग का गोट्स, काओ, बफलो, इन लोग अंदर घुस जाएंगे, अंदर घुस के पेड़ को खा जाएंगे, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। एंड उसी के साथ हमें क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन करने से क्या होगा, हम लोग का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ते रहेगा। थर्ड, हमें अपना जो क्रॉप है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए ना, हमें अपना क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग को इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स भी हम क्या कर सकते हैं ना, स्प्रे कर सकते हैं हम अपने पूरा फील्ड में, जहां पर हम लोग क्या किए हैं ना, फार्मिंग किए हैं। जिससे क्या होगा, जो भी अगर छोटे छोटे इंसेक्ट्स होंगे वो खाने के लिए आएंगे, डैमेज करने के लिए आएंगे प्लांट्स को, तो वो क्या होगा, हम इंसेक्टिसाइड वो क्या है, पॉइजन है, तो पॉइजन खा के उन लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। एंड जो खराब प्लांट्स होगा फील्ड में, खराब प्लांट को हमें तुरंत वहां से रिमूव कर देना चाहिए। क्रॉप्स को बचाने के लिए हार्मफुल डिजीज से हमें क्या करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करना चाहिए, जैसे कि हम लोग का गैमेक्सिन हो गया एंड डीडीटी हो गया। आफ्टर जैसे हम लोग का क्रॉप्स बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद उन्हें क्या करते हैं, हम काटते हैं। जैसे हार्वेस्टिंग टाइम आता है, तो हार्वेस्टिंग करने के बाद, ये सब काटने के बाद, प्लांट काटने के बाद वहां से जो हमें सीड मिलता है उसे हमें अच्छी जगह पर रखना चाहिए, पूरा प्रॉपर एंड सेफ जगह पर रखना चाहिए, जहां पर कि हम लोग का रैट्स, मोल्स, बर्ड आकर डिस्ट्रॉय ना कर सके। द सीड शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट सील्ड कंटेनर। तो हमें सीड्स को कहां पर स्टोर करके रखना चाहिए ना, एयर